देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, जब प्रथम 8 के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि प्रथम 8 को हम लिखते हैं अभाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या का जो लिस्ट होता है वो 1 से ना शुरू होकर 2 से शुरू होता है। 2, 3, फिर 5, 7, फिर 11, 13, कितने हो गए? 3, 3, 6, 17 और 19, इतने हो गए आपके अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इन सभी अभाज्य संख्याओं को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना प्राप्त होता है? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 प्लस, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। जब अभाज्य संख्या का बात किया जाए, अभाज्य या भाज्य संख्या का, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। आपको बस इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, बटे आप 8 करोगे, सभी को जोड़ने पर जो आपको प्राप्त होता है वो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 11, 26, 28, 28 और 13 आपका हो गया 41, 41 और 17 आपका हो गया 58, 58 और 19 आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 77 बटे आपका 8 हो जाएगा। अगर हम इससे भाग करते हैं 8 से, ठीक है, तो देखो 8, 9, 72, 8, 9, 72, 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर 5 आपका बचा था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 50, तो 8 संग 48 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर शुरू हुआ ये 9.6, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली 9.6 यहाँ पर देखोगे, जो भी ऑप्शन आपका सही हो जाए उसी को हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा? बी सही चला जाएगा। भाग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 88 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। प्रथम 88 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है औसत है। ठीक है, आपके ऑप्शन से दिए गए हैं 178, 89 बी में दिया गया है आपका, सी आपका दिया गया है 79, 79 और डी आपका दिया गया है 88.5। चलिए आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 88 जो सम संख्याएं हैं इनका औसत फार्मूला क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बराबर संख्याओं का औसत बराबर होता है, फार्मूला होता है n + 1 होता है, यानी कि जितनी संख्याएं दी गई हों, 88 दिया गया है तो 88 में +1 कर देंगे, बस +1, ये बराबर आपका औसत आ जाएगा, यानी कि 89 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी वाला सही है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, 15 गुणजों का औसत है क्या है? ए में दिया गया है 45, बी में दिया गया है आपका 55, सी में आपका दिया गया है 22 और डी में आपका दिया गया है 40। ठीक है, चलिए आप लोग औसत ज्ञात करना है इसका। ओके, देखो जब कभी भी आपको किसी भी संख्या के गुणज के रूप में अगर कह दे औसत ज्ञात करने के लिए, तो जो आपको फार्मूला लगाना होता है, ठीक है, वो फार्मूला क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, तो ये फार्मूला हो जाएगा कि 5 गुणे, क्योंकि 5 से जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में गुणा करते चले जाएंगे तब वो क्या प्राप्त हो जाएगा? और उसके बाद में प्राकृतिक संख्या का औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका? 15 + 1, जो जितने भी n बराबर जितना भी होता है, ठीक है, तो ये 15 हो गया, 15 + 1/2, ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्राकृतिक संख्या में जैसे ही हम 5 का गुणा करेंगे आपका 5 का औसत आ जाएगा, 5 के गुणज के औसत के रूप में। तो 5 गुणे ये 15 और 1 हो गया 16, 16/2, 2 एकम 2 अट्ठे 16 और 8 पंचे हो गए 40, तो 40 आपका आ गया, ऑप्शन आपका डी सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। 25 छात्रों की
कि औसत आयु 17 वर्ष है, 17 वर्ष है यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अध्यापक की आयु बताना है कि अध्यापक की आयु क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 35 वर्ष, बी में आपका दिया गया है 43 वर्ष, सी में आपका दिया गया 48 वर्ष और डी में आपका दिया गया है 53 वर्ष। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इसमें दिया गया है कि 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे कि मान लेते हैं जो सभी बच्चों का जो बच्चों की औसत आयु है, ठीक है, और कितने छात्र हैं, तो जो छात्र हैं उनको मान लेते हैं ए, आपका 25 हो गया, और यहाँ पर एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स बराबर मान लेते हैं 17 वर्ष और वाई बराबर मान लेते हैं 18 वर्ष। क्यों 18 वर्ष मैंने लिया है, क्योंकि 1 वर्ष आपका बढ़ जाता है, उस चीज़ को मैंने लिया। तो जब हम अध्यापक की आयु ज्ञात करेंगे, अध्यापक की आयु, तो फार्मूला होता है कि जितनी वृद्धि हुई है उसमें प्लस हम कर देंगे 25 गुणे इन दोनों को घटा देंगे कि कितना वर्ष का जो भी वृद्धि हुआ है उसको घटा करके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये 25 क्या है, जितनी संख्या थी। ठीक है, क्योंकि जब हम भाग करेंगे तो इन्हीं संख्याओं से हम भाग करेंगे। ठीक है, जिसका भी औसत जब ज्ञात करते हैं तो उन्हीं संख्याओं से हम भाग करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 प्लस यहाँ पर घटाने पर 1 आता है, तो यानी 25 स्वयं हो जाएगा, 25 को लिख देंगे। बराबर जोड़ने पर ये 43 आ जाता है। ठीक है, 43, 8 5 13 का 3 बचे, 1 2 1 3 और 1 4 हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ कामा जी क्रमागत सम संख्याएं हैं और दिया गया है आई जे, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ए में दिया गया 3, ए प्लस एन अपान 2, बी में आपका दिया गया है एल प्लस डी अपान 2, सी में आपका दिया गया है ए प्लस बी प्लस एम प्लस एन अपान 2, डी में आपका दिया गया है जे प्लस 6 प्लस एन प्लस जी अपान 4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए
जैसे कि देखो अगर हम ए एन को लेते हैं तो ए आपका इस सीरीज से अगर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाता है, लेकिन एन अगर एन के जगह पर आई अगर आपका पहले होता तो फिर हम इसको ले लेते, ठीक है, इस अनुसार करते। लेकिन जब इसके अनुसार हमें चलना है तो देखो पहले कह रहा है कि कर्मगत सम संख्याएं हैं, तो कर्मगत सम संख्याएं मान लेते हैं, एक ये आपको मैंने मान लिया कि ये मेन है, ये वाला मेन हो गया। अब इसके पहले अगर हम जाएंगे तो -2 करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो -2, यहाँ पर जाएंगे तो फिर से -2, यहाँ पर आएंगे तो +2 +2 +2 करेंगे बार बार। तो ये क्या होगा कि e +2 e -2 माइनस माइनस ऐसे सब कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर d, यहाँ पर माइनस, जो d में ही तो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से d, यहाँ से d, यानी कुल मिलाकर के 7d आपको मिल जाएगा। आपको पहले में आपको क्या मिला, 7d मिल गया, ठीक है, 7d मिल गया। पहले में योग लिख सकते हो, योग भी लिख सकते हो, योग बराबर 7d। दूसरे में योग क्या होगा, अब बीच वाले को यहाँ पर भी हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन में आपका दिया गया है बीच वाली भी संख्या दी गई है, तो इसलिए हम बीच वाले को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बीच वाले को अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी 7l आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7l। और कुल मिलाकर के कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या बराबर है 7 ऊपर है 7 नीचे है, तो कितने हो गए 14 हो गए। तो अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का योग, यही तो होता है 7d + 7l अपान 14। 7 को हम कॉमन कर लेंगे, आपका आ गया d + l अपान 14, काट देते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14 बराबर आपका आंसर आ जाता है, चाहे l + d कर दो चाहे d + l कर दो, दोनों ही आपका सही हो जाता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, बी वाला। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 संख्याओं का आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, औसत ज्ञात करो, ठीक है। चलिए ऑप्शंस में दिए गए हैं, पहला आपका 7 दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है 19, तीसरा आपका दिया गया है 82, चौथा आपका दिया गया है 84। कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए। क्या होगा अगर कभी भी 10 संख्याओं का औसत जैसे 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका एक ही सिंपल सा आप लोग आंसर कर सकते हो। क्या आंसर होगा कि जब औसत आपको कितना दिया गया है, औसत आपका दिया गया है 7, ठीक है, तो औसत में ही हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यही चीज़ करेंगे कि फिर नया औसत अगर हम 12 से गुणा कर दें, लिख लो 12 से गुणा करने पर नया औसत बराबर क्या आपका हो जाएगा, 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या 17 को, उसमें एक संख्या दिया गया है, एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए तो नया औसत होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ध्यान से देखना। ऑप्शन दिया गया है पहला 21.5, दूसरा दिया गया है 19.5,
तीसरा दिया गया है 20, चौथा दिया गया है आपका 21। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए आप लोग। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाए, जैसे 7 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है और यदि एक संख्या 17, इसमें 17 सम्मिलित है इस संख्या में, ठीक है, तो उसको 31 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 31 है, 31 माइनस हम 17 करेंगे तो आपका आ जाता है 14। कितना आ जाता है 14। अब आपको इसका औसत तो पता है कि 18 है, लेकिन इसका भी तो हमें ज्ञात करना है। तो एक संख्या का मतलब हो गया कि इसको हम क्या करेंगे 7 से भाग कर लेंगे। आपका आ गया 2, ठीक है। आपका पहले से 18 औसत आपका दिया गया, पहले वाला जो औसत आपका दिया गया था वो क्या है 18, और जो नया औसत होगा, ठीक है, नया औसत कब, जब बदला जाता है 17 को 31 किया जाता है, तब आपका नया औसत क्या हो जाएगा 18 + 2 हो जाएगा, 18 और 2 20। आपका ऑप्शन सी सही चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का विषम पूर्णांकों ही लिखा है, पूर्णांकों का औसत होगा, ठीक है। जिसमें आपका पहला दिया गया है ऑप्शन 13, दूसरा दिया गया है 12, तीसरा दिया गया है 11, चौथा दिया गया है आपका 14। चलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं n और 22 के बीच में जो सभी विषम पूर्णांक होते हैं वो कहाँ से शुरू होता है, आपका 3 से शुरू होता है, 3 से और 21 तक जाता है, ठीक है, 21 के ऊपर नहीं जाता। अब यहाँ तक इतने का अगर हमको औसत ज्ञात करना है तो औसत बराबर इसके लिए क्या होता है कि 3 + 21 करो, लास्ट प्रथम वाले। अब विषम का जब ज्ञात करते हैं या सम का भी ज्ञात करते हैं तो एक जैसा ही कंडीशन होता है, प्रथम को ज्ञात कर लो अब लास्ट वाले को ज्ञात करके दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर दो, बस 21 और 3 24, 24/2 करेंगे, 2 1 कम, 2 बार ही हम, बराबर आपका 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तब लिखा जाए। आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, क्या दिया गया है, वर्गों का औसत क्या है, ठीक है, औसत क्या है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 124, बी में आपका दिया गया है 127.5, सी में आपका दिया गया है 130, डी में आपका दिया गया है 133.5। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। देखो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर आपको दे दिया जाए कोई भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत अगर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, यानी कि ये कैपिटल एन होता है, ये इससे नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं, ठीक है, कि वर्गों का औसत का फार्मूला जो होता है, औसत बराबर हो जाता है n+1 2n+1/6 होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम इस चीज़ का उपयोग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 + 1 हो जाएगा और 2 × 19 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, /6 हो जाएगा, ओके। चलिए 19 और 1 हो गया 20, और 20 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 19 दूना 38 और 1 39/6 हो जाएगा, काटेंगे 10 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आपका कब हो जाएगा 3 और 3 से इसको 13 39 हो जाता है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 13 धामा 130। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि x y और y z के औसत का अंतर 12 है, तो x और
जेड के बीच अंतर क्या है, अंतर क्या है। पहला दिया गया है आपका 6, दूसरा आपका दिया गया है 48, तीसरा आपका दिया गया है 24 और चौथा आपका दिया गया है डी ऑप्शन 12। चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे कि जब हम औसत ज्ञात करेंगे दो संख्याओं के बीच में, तो इसमें क्या होगा कि x प्लस वाई बटे 2 ही होगा, ठीक है। और जस्ट इसमें बता दिया गया फिर से कि y और z के जो औसत है इन दोनों का अंतर कितना है, इतना। तो माइनस हम कर लेंगे y प्लस जेड अपान 2 इक्वल टू आपका होगा 12, ठीक। जैसे हम यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो देखना x प्लस वाई, हम सबके साथ में बटे 2 लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस आपका हो गया ये y बटे 2 और माइनस z बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर z को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो पता लगेगा एक में ही हो जाएंगे सब। चेंज करे चक्कर में हमारा चकवा गिर गया, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे z अपान 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से y और ये y कट गया, बराबर आपका हो गया 12। आपको अंतर ही बताना था कि x और z के बीच जो अंतर है वो क्या होगा, ठीक है। तो x माइनस जेड लिखेंगे अपान 2 बराबर 12। तो x माइनस जेड बराबर 12 गुणे 2 बराबर 12 दूना हो गया 24, यानी कि जहाँ पर 24 लिखा है वही आपका ऑप्शन सही चला जाएगा, सी वाला, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।